हेलो फ्रेंड्स, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम इग्नू के बैचलर डिग्री प्रोग्राम के सब्जेक्ट ANC1 अर्थात समुदाय और पोषण का चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में लेसन 4 के टॉपिक वसा विलेय विटामिन का परिचय, इसके खाद्य स्रोत, अवशोषण और संग्रह की प्रक्रिया तथा इसके कार्यों पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, इस सब्जेक्ट में अधिकतर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस कारण बेहतर होगा कि वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिए, जिससे सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी कवर हो जाए। इसके पहले के लेसन्स का वीडियो भी अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। बेहतर होगा कि आप उन वीडियोस को पहले देख लें। साथ ही आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे जब भी इस चैनल में कोई वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, इस लेसन को स्टार्ट कर लेते हैं। इकाई 4 में सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत विटामिन पर चर्चा किया गया है। विटामिन शब्द में प्रयुक्त विटा का अर्थ जीवन है। वास्तव में विटामिन हमारे जीवन तथा स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। विटामिन चयापचय का नियंत्रण, शरीर की वृद्धि व रखरखाव तथा बीमारियों से बचाव करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विटामिन को प्रोटेक्टिव फूड के अंदर रखा जाता है। ठीक है, कुछ विटामिन जल में घुलनशील होते हैं तथा कुछ वसा में। इस आधार पर विटामिन को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है: जल में विलेय विटामिन तथा वसा विलेय विटामिन। विटामिन बी और सी जो जल में विलेय विटामिन है तथा विटामिन ए, डी, ई, के, ये जो चारों विटामिन है ये वसा विलेय विटामिन है। इसको शॉर्टकट में हम लोग याद भी रख सकते हैं, एडेक, ADEK, एडेक बोल के भी याद रखते हैं। चलिए वसा विलेय विटामिन पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि चर्चा किया गया, विटामिन A, D, E तथा K वसा विलेय विटामिन है। अतः यह विटामिन वसायुक्त खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। वसा विलेय विटामिन के बारे में दिलचस्प तथ्य यह है कि अपना विशिष्ट कार्य करने के पश्चात इन विटामिनों के अतिरिक्त मात्रा शरीर में संग्रहित हो जाती है। अब इन विटामिन को एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला है विटामिन ए। विटामिन ए या रेटिनॉल, जी हाँ, विटामिन ए का ही नाम रेटिनॉल है। इसको जान लेना जरूरी है क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में यह आता है। केवल पशुजन्य खाद्य पदार्थों से ही प्राप्त होता है, अर्थात एनिमल प्रोडक्ट से ही ज़्यादा प्राप्त होता है। पशुजन्य खाद्य पदार्थों में जैसे दूध, मक्खन, घी, अंडा, मछली तथा कलेजी विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं। शार्क मछली का यकृत तेल, लिवर ऑयल, ये भी विटामिन का अच्छा स्रोत है। प्लांट से मिलने वाले जो पदार्थ हैं उसमें रेटिनॉल नहीं होता, बल्कि इसमें कुछ पीले तथा लाल रंग के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। इन पिगमेंट्स को कैरोटीनाइड कहते हैं। शरीर में कैरोटीनाइड पिगमेंट रेटिनॉल में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए इन कैरोटीनाइड वर्णकों को रेटिनॉल का पूर्वगामी रूप कहते हैं। पूर्वगामी रूप से तात्पर्य है कि वह तत्व जो शरीर में विटामिन के रूप में परिवर्तित हो सके। तो फ्रेंड्स, इससे ये क्लियर है कि जो प्लांट्स प्रोडक्ट है उसमें रेटिनॉल डायरेक्ट नहीं मिलता। हाँ, लेकिन क्या है, ये कैरोटीनाइड के रूप में मिलता है जो कि रेटिनॉल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, बीटा कैरोटीन वनस्पति जन्य खाद्य पदार्थों में सबसे अधिक पाए जाने वाला कैरोटीनाइड है। बीटा कैरोटीन मतलब जो कैरोटीनाइड है उसी का जो ये फॉर्म है बीटा कैरोटीन, यही प्लांट्स में ज़्यादा मिलता है। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है,
सब्जियों तथा फलों का पीला व लाल रंग इसी कैरोटीनॉइड वर्णक के कारण होता है। वर्णक पिगमेंट उसके कारण होता है। पके हुए फल जैसे आम, पपीता तथा लाल व पीली सब्जियों जैसे गाजर, सीताफल में बीटा कैरोटीन काफ़ी मात्रा में होता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में भी कैरोटीनॉइड वर्णक होता है, परंतु इसका पीला लाल रंग एक अन्य हरे रंग के वर्णक जिसे क्लोरोफिल कहते हैं से ढक जाता है। नहीं तो क्लोरोफिल से ढक जाता है, लेकिन इसमें होता जरूर है, इसलिए इनका रंग हरा होता है। और हरे पत्ते वाली सब्जियां जैसे पालक, सरसों, मेथी की पत्तियां में भी बीटा कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अब विटामिन ए के अवशोषण तथा संग्रहण को समझ लेते हैं। जैसे कि आपको पता है जो हमारा शरीर का पाचन है वो छोटी आंत में कंप्लीट हो जाता है। छोटी आंत में ही अवशोषण की क्रिया होती है। तो यहाँ पर भी जो विटामिन ए का जो अवशोषण है ये भी छोटी आंत में ही होता है। चलिए देख लेते हैं प्रोसेस को। विटामिन ए या रेटिनॉल या कैरिटोन के रूप में शरीर द्वारा ग्रहण किया जाता है। आंत की कोशिकाओं में अवशोषण के बाद रेटिनॉल कुछ वसा कणों जिसे काइलोमाइक्रोन कहते हैं के साथ जुड़ जाता है। ये नाम याद रखना है, काइलोमाइक्रोन के साथ जुड़ जाता है और रक्त में प्रवेश कर जाता है। कैरोटीन रेटिनॉल की भांति ही शरीर में अवशोषित हो जाता है। अवशोषित कैरोटीन का अधिकांश भाग छोटी आंत की कोशिकाओं में ही रेटिनॉल में परिवर्तित हो जाता है। अवशोषण के बाद रेटिनॉल यकृत तक लाया जाता है। जी हाँ, लीवर तक ये लाया जाता है। कुल अवशोषित विटामिन की मात्रा का 90% भाग यकृत में ही संग्रहित हो जाता है तथा शेष 10% भाग अन्य अंगों तथा ग्रंथियों जैसे किडनीज, लंग्स, एड्रिनल ग्लैंड्स में चला जाता है। वसा में घुलनशील होने के कारण पित्त रस, बाइल जूस तथा वसा विटामिन ए के अवशोषण में बहुत मदद करते हैं। इन दोनों नाम को याद रखना है। पहला एक पित्त रस और दूसरा वसा। कोई भी विटामिन होगा जो वसा में विलेय विटामिन है, अर्थात विटामिन ए, डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये चारों विटामिन इसके अवशोषण में ये पित्त रस अर्थात बाइल जूस तथा वसा ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अतिरिक्त प्रोटीन विटामिन ए को यकृत से अन्य ऊतक तक ले जाने में मदद करता है। अब विटामिन ए के कार्य को देख लेते हैं। तो पहला जो मेन काम है सामान्य दृष्टि बनाए रखना। जैसे कि हम लोग छोटे से ही सुनते आ रहे हैं कि विटामिन ए के कमी से रतौंधी होता है। रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो अर्थात क्या हो गया कि सामान्य दृष्टि के लिए विटामिन ए अति आवश्यक है। हमारा जो आंख का जो दृष्टि पटल जिसको सामान्यतः हम लोग रेटिना बोलते हैं, तो रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक छड़ कोशिका और दूसरा शंकु। छड़ को रॉड बोल सकते हैं और शंकु को कोन बोल सकते हैं, अर्थात रॉड सेल्स तथा कोन सेल्स। दोनों ही प्रकार की कोशिकाएं प्रकाश में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होती है, परंतु इनकी कार्य क्रियाओं में भिन्नता होती है। जो क्या रॉड सेल्स होता है वो मंद प्रकाश के लिए अधिक संवेदनशील है, जबकि जो शंकु होता है वो तेज प्रकाश के लिए अधिक संवेदनशील है। जी हाँ, इसको मैं फिर बताता हूँ कि रेटिना में दो सेल होते हैं, एक रॉड सेल और एक कोन सेल। तो जो रॉड सेल होते हैं वो कम प्रकाश में अधिक संवेदनशील होते हैं और जो कोन सेल्स होते हैं वो तेज प्रकाश में अधिक संवेदनशील होते हैं। छड़ कोशिकाएं अर्थात रॉड सेल्स में एक वर्णक होता है जिसे रोडोप्सिन कहते हैं। शरीर में रोडोप्सिन प्रोटीन तथा विटामिन ए के एक विशेष रूप रेटिनॉल के मिलने से बनता है। यह आंख को प्रकाश के परिवर्तन के प्रति अनुकूल बनाने में मदद करता है। रोडोप्सिन की यह विशेषता है कि यह तेज प्रकाश में अपने अवयवों में टूट जाता है और कम प्रकाश में
ये अपने अवयवों में फिर से मिल जाता है और रोडोप्सिन पुनः उत्पन्न हो जाता है। अर्थात ये जब तेज प्रकाश रहता है तो ये रोडोप्सिन टूट जाता है अपने अवयवों में, और जब कम प्रकाश रहता है तो फिर से ये जुड़ जाता है। इसीलिए जब अंधेरे रोशनी से, तेज प्रकाश से हम लोग अंधेरे कमरे में आते हैं तो हम लोगों को देखने में कुछ समय लग जाता है, क्योंकि ऐसे कंडीशन में जब तेज प्रकाश में रहते हैं तो हमारा जो रॉड सेल्स है वो तब तक अपने अवयवों में टूटा हुआ होता है। लेकिन जैसे में ही हम लोग अंधेरे में आते हैं तो वो क्या होता है, वो तो कम प्रकाश में सक्रिय होता है, संवेदनशील ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कम प्रकाश में धीरे धीरे क्या होता है, वो फिर से अपने अवयवों को मिला के जुटने लगता है और रोडोप्सिन का पुनः निर्माण हो पाता है। तो फिर हम लोग अंधेरे कमरे में भी देख पाते हैं, कम प्रकाश में भी देख पाते हैं। इस तरह से स्पष्ट हो गया कि विटामिन ए सामान्य दृष्टि बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अगला कार्य देख लेते हैं, वृद्धि में सहायता करना। विटामिन ए हड्डियों तथा कोमल ऊतकों की वृद्धि के लिए अति आवश्यक है। शरीर में विटामिन ए की कमी से हड्डियां पूरी तरह बढ़ नहीं पाती तथा सारे शरीर की वृद्धि इससे प्रभावित होती है। ऐसे तो हड्डी के विकास के लिए विटामिन डी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। हाँ, तो अगला कार्य देख लेते हैं विटामिन ए का, बीमारियों से बचाव। एपिथेलियमी ऊतकों को नर्म तथा आर्द्र या स्वस्थ बनाए रखने के लिए विटामिन ए की महत्वपूर्ण भूमिका है। एपिथेलियमी ऊतकों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे त्वचा, आँख, आंतों तथा फेफड़ों जैसे अंगों के आंतरिक सतह। ठीक है, विटामिन ए की अनुपस्थिति में एपिथेलियमी ऊतक शुष्क हो जाते हैं, अर्थात ड्राई हो जाते हैं, तथा त्वचा, पाचन तंत्र व फेफड़ों की आंतरिक दीवारों में दरारें पड़ जाती है। इससे हमारे शरीर में जीवाणु आसानी से प्रवेश कर जाते हैं तथा बहुत सी बीमारियों जैसे अतिसार, श्वसन, आँखों का संक्रमण आदि हो सकता है। शिशुओं तथा बच्चों के शरीर में विटामिन ए की मात्रा कम होने से उन्हें संक्रामक बीमारियां ज़्यादा लग जाती है, और अगर ये बीमारियां गंभीर रूप धारण कर ले तो मृत्यु तक हो सकती है। ठीक है, अब अगला विटामिन डी को समझ लेते हैं। ये एक मज़ेदार विटामिन है, इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। इसीलिए विटामिन डी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें पूर्णतः भोजन पर आश्रित होने का जरूरत नहीं होता है। धूप ग्रहण करना विटामिन डी प्राप्त करने का सबसे आसान उपाय है। अर्थात अगर कुछ देर हम लोग धूप में रहते हैं तो हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। फिर भी पशुजन्य खाद्य पदार्थ जैसे अंडा, कलेजी, मक्खन में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मछली का जो लिवर ऑयल है वो भी विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसका अवशोषण तथा संग्रहण कहाँ होता है। तो जैसे कि बताया गया कि अवशोषण का जो क्रिया होता है कहाँ होता है, वो यकृत में होता है, वो सबके लिए होता है। और जो संग्रह अर्थात स्टोर होना है तो स्टोर अधिकतर कहाँ पर होता है, तो यकृत में होता है, अर्थात लीवर में होता है। तो अवशोषण हो गया कहाँ पर, छोटी आंत में, और उसका संग्रहण कहाँ हो गया, यकृत में। वो विटामिन ए के साथ भी था, अभी विटामिन डी के साथ भी है, और आगे जो देखेंगे उसके साथ भी यही प्रक्रिया होने वाला है। यह भी बताया गया था कि जो अवशोषण के लिए क्या होता है ना, पित्त रस अर्थात बाइल जूस, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। अवशोषण के बाद विटामिन डी काइलोमाइक्रोन का हिस्सा बनकर रक्त में मिल जाता है। विटामिन ए के साथ भी यही बात था। त्वचा में धूप के प्रभाव से निर्मित विटामिन डी भी रक्त में मिल जाता है। इस प्रकार दोनों स्रोतों से प्राप्त विटामिन डी यकृत में पहुंच जाता है, लिवर में पहुंच जाता है। इसका कुछ भाग लिवर में संग्रहित हो जाता है तथा शेष भाग रक्त द्वारा शरीर के विभिन्न ऊतकों तक चला जाता है। विटामिन डी का कार्य को अब देख लेते हैं। विटामिन डी हड्डियों को मजबूत व स्वस्थ बनाता है। देखिए, हड्डियों को मजबूत और स्वस्थ बनाने के लिए कई बात हम लोग बोलते हैं, जैसे कैल्शियम जरूरत है बोलते हैं, फॉस्फोरस जरूरत है बोलते हैं, और विटामिन डी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है क्रिया, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इन तीनों में विटामिन डी की क्या भूमिका है।
कुछ खनिज लवण जैसे कैल्शियम तथा फास्फोरस हड्डियों में निक्षेपित हो जाते हैं, अर्थात हड्डियों में डिपॉजिट हो जाते हैं तथा हड्डियों को मजबूत तथा सख्त बनाते हैं। हड्डियों में खनिज लवणों के निक्षेप की प्रक्रिया को खनिजन कहते हैं। विटामिन डी खनिजन की प्रक्रिया में दो प्रकार से सहायता करता है। पहला, कैल्शियम तथा फास्फोरस के अवशोषण में सहायता करना, और दूसरा, हड्डियों में कैल्शियम तथा फास्फोरस के डिपॉजिट में सहायता करना। अर्थात ये एब्जॉर्प्शन में भी सहायता करता है और डिपोजिशन में भी सहायता करता है। अब देख लेते हैं अगला विटामिन, वसा में विलय अगला विटामिन, विटामिन ई। मजेदार है क्या कि विटामिन ई लगभग सभी खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। वनस्पति तेल जैसे सोयाबीन तेल, मूंगफली का तेल, बिनौला तेल, कुसुम तेल आदि में विटामिन ई पाए जाते हैं। विटामिन ई के कुछ अन्य स्रोत जैसे साबुत अनाज, गहरी हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, गिरीदार फल, तिलहन, कुछ पशुजन्य खाद्य पदार्थ भी जैसे अंडे की जर्दी, मक्खन, कलेजी आदि में भी कुछ मात्रा में विटामिन ई होता है। ठीक है, तो विटामिन ई का स्रोत हो गया। अब विटामिन ई का अवशोषण तथा संग्रहण। तो विटामिन ई के अवशोषण के लिए भी वसा तथा पित्त रस की आवश्यकता होती है। जैसा कि मैं पहले भी बताया कि ये वसा विलयी विटामिन है, तो वसा तो चाहिए ही, साथ ही अवशोषण के लिए क्या चाहिए, पित्त रस, बाइल जूस जिसको बोलते हैं, आवश्यकता है। छोटी आंत के ऊपरी भाग में इसका भी अवशोषण होता है और विटामिन डी काइलोमाइक्रोन का हिस्सा बनकर यकृत में चला जाता है, अर्थात लीवर में चला जाता है। तो ये काइलोमाइक्रोन क्या है, सबके लिए कॉमन है, तथा वहां से शरीर के विभिन्न ऊतकों में बंट जाता है। यद्यपि शरीर के सभी ऊतकों में इस विटामिन की कुछ मात्रा होती है, परंतु मुख्य रूप से ये मांसपेशियों तथा वसा ऊतकों में संग्रहित होता है। विटामिन ई का कार्य देख लेते हैं। हमारे शरीर में विटामिन ई का मुख्य कार्य अन्य पदार्थों जैसे असंतृप्त वसा अम्लों, विटामिन ए तथा विटामिन डी को सुरक्षा प्रदान करना। ये शरीर तथा भोजन दोनों में ही इन पदार्थों को नष्ट होने से रोकते हैं। क्लियर हो गया? अर्थात ये क्या करते हैं, खुद से ज़्यादा काम नहीं करते हैं, लेकिन जो काम करते हैं उसको नष्ट होने से रोकते हैं। मेन ये वसा अम्ल हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन ए हो गया, ये सबको ये प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा देता है। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला विटामिन, विटामिन के। विटामिन के वनस्पति जन्य खाद्य पदार्थों में हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, बंद गोभी, सलाद आदि विटामिन के अच्छे स्रोत हैं। छोटी आंत में उपस्थित कुछ सहायक बैक्टीरिया भी विटामिन ए के निर्माण में सहायक है। अर्थात छोटी आंत में कुछ बैक्टीरिया भी पाया जाता है जो भी क्या करता है, विटामिन ए का निर्माण करता है, विटामिन के का निर्माण करता है। हमारी शारीरिक आवश्यकता का लगभग आधा भाग हमें छोटी आंत में उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा ही प्राप्त हो जाता है तथा शेष भाग हमें वनस्पतिक तथा पशुजन्य खाद्य पदार्थों से मिलता है। मतलब आधा भाग हमारा शरीर में ही बन जाता है और आधा भाग हमें लेने की जरूरत होती है। ठीक है, अब इसका अवशोषण तथा संग्रहण। तो अवशोषण तथा संग्रहण लगभग एक ही टाइप का होगा। चूंकि विटामिन के वसा विलय है, अतः अवशोषण के लिए यहाँ भी पित्त रस की आवश्यकता होती है। छोटी आंत के ऊपरी हिस्से में इसका अवशोषण होकर शरीर के विभिन्न ऊतकों में चला जाता है। थोड़ी मात्रा में हमारे शरीर में संग्रहित भी होता है। अब कार्य को देख लेते हैं, विटामिन के कार्य। इसका कार्य है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्या काम करता है, जैसे रक्त का थक्का बनना। शायद आप लोग सब लोग जानते होंगे कि रक्त का थक्का बनना क्या होता है। जैसे ही किसी तरह से हमारा शरीर में कोई कट आ जाता है या चोट लग जाता है और क्या होता है, ब्लीडिंग होने लगता है, तो हम लोग देखते हैं कि कुछ ही देर में क्या होता है, वो धीरे धीरे ब्लीडिंग अपने आप क्या होता है, बंद हो जाता है। तो इस बंद हो जाने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, थक्का जमना। तो ये थक्का जमने में विटामिन के का महत्वपूर्ण रोल है, इसलिए इसको रक्त स्रावरोधी विटामिन कहते हैं। विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन, ये नाम जानना जरूरी है, प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन के बनने में मदद करता है। ये प्रोथ्रोम्बिन रक्त जमने के लिए आवश्यक है। ठीक है,
तो इससे रिलेट ये क्या होता है ना कि फिल इन द ब्लैंक्स में भी आता है। विटामिन के किस काम के लिए ज़्यादा उपयोगी है? तो क्या है, ये रक्तस्राव रोधी के रूप में उपयोगी है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जल विलेय विटामिन के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।